नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो हम आज डिस्कस करेंगे विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए सवालों के बारे में। जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे क्वेश्चन, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड नए क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या ट्रेंड चल रहा है अभी क्वेश्चन पूछने का, और क्या क्या आगे पूछेंगे सवाल, उनके सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा मेनली फोकस होगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में। हम जितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, संभवतः 20-22 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सारी भर्तियों को इंक्लूड करके यहाँ पे सार लेके आया हूँ मैं आपके सामने। तो जो पीछे क्वेश्चन बच जाएंगे उनको सेकंड वीडियो में इंक्लूड कर देंगे हम। और अभी जो है हम शुरू करते हैं। पहला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसमें 3 कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या क्वेश्चन है आपका कि मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। तो पहला क्वेश्चन है कि मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, तो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। अभी कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछते हैं आपसे कि संविधान पर चित्रकारी किसने की थी। संविधान पर चित्रकारी की थी नंदलाल बोस ने। एक क्वेश्चन और भी पूछते हैं इससे जुड़ा हुआ कि प्रस्तावना पर चित्रकारी किसने की थी। प्रस्तावना पर चित्रकारी करने वाले का नाम था यशिना कार्डेना और राम मनोहर सक्सेना। जो शख्स थे उन्होंने प्रस्तावना पर चित्रकारी का कार्य किया था। दूसरा क्वेश्चन है भारत शासन 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट के पहले अध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष तो थे अलेक्जेंडर मोडीमैन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आरपीसी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा हुआ है। आप देखेंगे तो ये आरएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन, है भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। यह निहित यानी कहाँ से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई। ऑब्वियसली बात है कि कनाडा की प्रणाली का ही उदाहरण है अवशिष्ट शक्तियाँ। चौथा सवाल अच्छा सवाल है। अब क्या लिखा हुआ, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहा जाता है। अब देखो, ऐसी प्रणाली जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, मतलब राज्य केंद्र के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो ये किसका उदाहरण है, संघात्मक का। एकात्मक उसको कहते हैं जो अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन होता है, यानी कि केंद्र को राज्य से अलग होने का पूरा अधिकार है। तो चाहे तो ये कुछ भी कर सकते हैं, राज्य से केंद्र से अलग भी हो सकते हैं, अलग होकर विद्रोह भी कर सकते हैं। ये भारत में पॉसिबल नहीं है, ये अमेरिका में पॉसिबल है। ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। हम देखो, आपको डेट देके थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। पीटीआई थर्ड ग्रेड में भी आया हुआ है, पीटीआई थर्ड ग्रेड 2013 में भी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, होते रहते हैं ऐसे कि प्रथम बैठक कब हुई थी। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब इसमें आपको एक फैक्ट और याद रखना है, इसमें कुल कितने सदस्य ने भाग लिया था। 207 सदस्यों ने भाग लिया था। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कितनी महिलाओं ने प्रथम बैठक में भाग लिया था। तो 10 महिलाओं ने प्रथम बैठक में भाग लिया था। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है, 1919 की मुख्य विशेषता है। 1919 की मुख्य विशेषता यह है कि प्रांतों में दोहरा शासन और राज्यों में दोहरा शासन कब स्थापित हुआ था, 1935 में। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। राज्यों के लिए कब हुआ था, 1935, प्रांतों के लिए 1919। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा तो नहीं गया है, भविष्य में पूछे जाने की आशा है, बस उम्मीद लग रही है मेरे को कि पूछ लेंगे क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मुख्य आधार है। मुख्य आधार ब्रिटेन का संविधान तो है नहीं, आयरलैंड का संविधान है नहीं, क्योंकि इनसे चीज़ों को ग्रहण किया था, ये मुख्य आधार नहीं बना था। उपयोग में तो अधिक भी गलत हो गया। और कब हुआ था, 1935 का अधिनियम क्या था, अपने भारतीय संविधान का मुख्य आधार माना जाता है। आज थोड़ी सी सर्दी लगी हुई है, इसलिए गला खराब है, इसलिए सूं आवाज़ आ सकती है, कृपया एडजस्ट कर लेना। क्या क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया। प्रस्तावना को कुंडली किसने कहा था, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने, या हम इनको प्यार से कहते हैं कि हम मुंशी। ये क्वेश्चन हो गया। पाल की वाली ने क्या बोला था, पृथ्वी पत्र बोला था। क्या बोला था, प्रस्तावना को पृथ्वी पत्र बोला था।
ठाकुरदास भार्गव ने भी कुछ बोला था। क्या बोला था, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा कि ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या बोला था। पालकी वाला ने तो पर्ची पत्र बोल दिया था, के मुंशी ने बोला था कुंडली, और ठाकुरदास भार्गव आप कमेंट करेंगे क्या बोल के कहते प्रस्तावना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। ये बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया। तो ये मैं लिस्ट बना के डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर लेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्या लिंक होने वाली। अब टेलीग्राम पे मैं डालूंगा कि कौन से देश से भारत के संविधान ने क्या क्या ग्रहण किया था। अब देखो कनाडा से नहीं ग्रहण किया हुआ, ये तो किया था सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये भी किया था। परामर्श निर्णय ये भी किया था। ये राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये किसके किया था भारत ने, भारतीय संविधान ने, ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया था, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय गान या राष्ट्रीय गान जन गण मन के हिंदी संस्करण को भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया जन मन गण को। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, सबसे पहले DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहाँ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एंड राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, RS प्री 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको मिल जाएंगे यहाँ पे क्या क्या कहाँ से लिया गया। A से B को मिलाना है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। राज्य नीति DPSP आयरलैंड। पीछे वाला क्वेश्चन किया था आपने। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से लिया, ब्रिटेन यानी ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान से। अब ये देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, फर्स्ट में फोर्थ चारों में आ रहा है, सेकंड में थर्ड दो ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि दो कट गए। अब देखते हैं थर्ड में फर्स्ट ए गए, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। ये अच्छा क्वेश्चन है। 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, अंतर्राष्ट्रीय समवर्ती सूची में कितने विषय थे। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो 39 ना होकर कितने थे, 36 थे। राज्य सूची में कितने थे, राज्य सूची में विषय थे 54। एंड ये आपको क्वेश्चन ढूंढना है कि संघ सूची में कितने विषय थे, 59 थे, 60 थे या 55 थे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब देखो क्वेश्चन आगे आ गया, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन आ गया। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन वुमेन सुपरवाइजर में। संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख किया है। दल बदल यानी कि एक दल से दूसरे दल में भाग जाना क्या कहलाता है, दल बदल कहलाता है। यानी जो टिकाऊ नहीं होता है, यानी इधर दिखा फायदा तो इधर चला गया, इधर दिखा नुकसान तो इधर चला गया, ये ऐसे घूमता रहता है पार्टी। तो वो 10वीं अनुसूची में 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाए तो उसको दल बदल माना जाएगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यह बढ़िया क्वेश्चन है। ये कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। यानी A को B से मिलाना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, पहले उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। HC मुखर्जी पहले उपाध्यक्ष थे। अब देखो सिर्फ A ऑप्शन B ऑप्शन में ही फोर्थ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, कि संविधान सलाहकार कौन थे, BN राव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान है, भारतीय व्यवस्था है, अर्ध संघात्मक है, नहीं संघात्मक कह सकते हैं, एकात्मक तो बिल्कुल नहीं है अमेरिका की तरह। संघात्मक जिसमें एकात्मक का झुकाव हो, संघात्मक भी है उसमें एकात्मक पार्टी क्या है, झुकाव है। ये आज का आई होप लास्ट क्वेश्चन है, जो बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है इसमें, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था।
प्रांतीय सभा संविधान सभा कौन था? सरदार पटेल। अब सरदार पटेल किन किन समितियों का अध्यक्ष था? एक तो प्रांतीय के थे, एक कौन किसके थे? मौलिक अधिकार के थे, मौलिक अधिकार खाली, उप समिति नहीं, समिति के अध्यक्ष थे। और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। जवाहरलाल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू किसके थे? एक सेकेंड, जवाहरलाल नेहरू किसके थे? एक तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, और दूसरे किसके थे? संघ शक्ति समिति के, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, और भी है क्वेश्चन, ये RS प्री में क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? BN राव नहीं थे, ये संवैधानिक सलाहकार होते। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। उसमें कितने सदस्य थे? ये एकमात्र मुस्लिम, एकमात्र कांग्रेसी कौन थे? KM मुंशी साहब थे। संयुक्त प्रांत से कौन थे? एनी मस्करनी थे। ठीक है, ये डबल टाइप हो गया क्वेश्चन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जो IS प्री 2005 में पूछा गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि संघ संविधान समिति और शक्ति संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में संविधान सभा से कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों के साथ जो अभी छूट गए हैं, कवर नहीं कर पाए, अगले वीडियो में